हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 3 की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 9 पाठ 9 कब आऊँ कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जिसने क्या की, रंगाई की दुकान खोली। ठीक है, और उसने क्या काम करना शुरू किया, कपड़ों की रंगाई मतलब कलर करने की। ठीक है, तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, अवंती। ठीक है, उसने रंगाई की दुकान खोली और जो जितने भी गांव के लोग थे उनका कपड़ा रंगना शुरू कर दिया, मतलब कलर करना। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ़ करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, बहुत अच्छे से उसकी दुकान चल रही थी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी, और जैसे ही कोई एक सेठ ने उसकी तारीफ़ सुनी तो उसे बहुत ही जलन होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवंती कपड़े रंगने का काम कर रहा है और यहाँ पर सेठ। ठीक है, अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुँचा, और वो सेठ कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पर पहुँच गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, मतलब ज़ोर से बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारा हुनर मतलब कला, कपड़े रंगने की कला। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। किसने कहा? सेठ ने अवंती से कहा। ठीक है, अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? उन्होंने पूछा कि इसमें कपड़े पे कौन सा रंग करना है। सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है ही नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? ये उन्हें सेठ ने सभी रंग को बताया कि मुझे ये रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, समझाए। ठीक है, अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि आपको कौन से रंग रंगवाना है। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया, और अवंती ने समझ गया कि वे किस वजह से यहाँ पर सेठ आया है। उसने पहचान गया और कपड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो मैं इसे लेने किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, उसने अलमारी में बंद कर दिया और सेठ से बोला कि आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। सेठ समझ गया कि मैंने उस पर क्या किया था, उसे परेशान करने के लिए कहा था कि मुझे कोई सा भी कलर कोई सा भी रंग पसंद नहीं है। तो उसने इससे अवंती ने सेठ से वही बात कही कि सोमवार, मंगल, बुधवार मतलब सप्ताह के दिनों को छोड़कर, आप सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर, सोमवार से शनिवार इतवार तक, इनके बाद में इनको छोड़कर कोई से भी दिन आप कपड़े लेने आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेठ समझ गया, तो उसने क्या कहा कि मैं तो उसे जानना चाहता था, भलाई किस में है कि मैं धीरे से यहाँ से चला जाता हूँ। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान घुसने की हिम्मत नहीं की, और इस तरह से सेठ ने दोबारा से अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर
फिनिश हुआ। उसके कवि कौन है, लेखक कौन है, लेखक R.S. त्रिपाठी। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर, ये कहानी फिनिश हुआ है। आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।